हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेलरिंग क्लासेस के दूसरे दिन में। आज हम सीखेंगे पटियाला सलवार की कंप्लीट स्टिचिंग। तो कल की क्लास में हमने इस पटियाला सलवार को कटिंग करके दिखाया था। तो चलिए आज हम इसकी पूरी स्टिचिंग करके दिखाते हैं, किस तरीके से इसे स्टिचिंग करना है ये बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सलवार की मोहरी रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम ये सभी को साइड रखते हैं। ये देखिए, ये हमारा कमर पट्टी है और ये जो हमने 4 कली कटिंग कर रखी थी वो कली है। तो चलिए इसे भी हम साइड रख लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा सलवार का मिडिल पार्ट है जिसमें मोहरी रेडी होगी। तो ये हमारा मोहरी वाला साइड है फ्रेंड। हम इस तरीके से इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच की चौड़ी एक बकरम लगाएंगे इसकी मोहरी पे। तो हमने मोहरी के लिए ये देखिए फ्रेंड बकरम काट के रखी है पहले से ही। हम इसे इसके मार्किंग से नीचे हम इस तरह से बैठाएंगे और इस तरह से हम फोल्ड करके यहाँ पे हम एक चाप में सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से हम एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं दोस्तों। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम किनारे पे एक स्टिचिंग लगाते हैं। तो ये हमारा मोहरी रेडी हो गया फ्रेंड। अब इसको मोहरी को अच्छा दिखने के लिए, अच्छा डिज़ाइन दिखने के लिए हम यहाँ पे 2-4 स्टिचिंग लगा देते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहले हम एक किनारे पे स्टिचिंग लगाएंगे और उसके बाद एक चाप की हम गैप रखकर एक एक साइड पे हम स्टिचिंग लगा देते हैं इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने एक चाप गैप रख के एक स्टिचिंग लगाई है। अब सेम इसी तरीके से हम एक चाप गैप रखकर ये साइड भी स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक चाप में गैप रखकर 2 सिलाई लगा लिए फ्रेंड। अब उसके बाद हम इस तरीके से क्रॉस सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम क्रॉस करके सिलाई लगा लेते हैं। अब सेम इसी तरीके से हम इसी के अपोजिट में एक और सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हम एक और सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से बराबर करके हम यहाँ पे स्टिचिंग लगा लेते हैं फ्रेंड। अब उसके बाद एक्स्ट्रा जो कैनवस है हम इसे कटिंग करके अलग कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब आपको हम दिखाते हैं हमारी मोहरी के लिए डिज़ाइन किस तरीके से तैयार हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड, मोहरी कितना अच्छा और कितना आसान तरीके से ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। तो अब हम यहाँ पे कली लगाएंगे। तो हमने जो कली कटिंग कर रखी थी हम वो कली को यहाँ पे अटैच करते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए फ्रेंड, हमने जो 4 कली कटिंग की है हम एक एक करके हम यहाँ पे सभी को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रखते हैं फ्रेंड, ये देखिए, और एक चाप में हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने एक कली ज्वाइंट की है फ्रेंड। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी कली को ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से इसे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं फ्रेंड हम। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब उसके बाद हम दूसरा कली ये साइड हम ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम इस तरीके से रखते हैं बराबर करके और यहाँ पे भी हम सेम उसी तरीके से स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने कली को ज्वाइंट कर लेनी है फ्रेंड। तो हमने इस पे 2 कली ज्वाइंट की है। तो चलिए अब हम इसे इस तरीके से बीच से फोल्ड करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा सलवार की एक पार्ट बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा सलवार का एक पार्ट रेडी हुआ है। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। पहले हम मोहरी रेडी करेंगे, उसके बाद हम कली को ज्वाइंट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम यहाँ पे आपको मियानी लगा के दिखाते हैं। तो हमने जो 2 मियानी कटिंग कर रखी थी हम यहाँ पे इसे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक मियानी को हम रखते हैं फ्रंट साइड और इस तरह से हम जो आसन वाली साइड है नीचे के साइड हम इस तरीके से हम बराबर करके रखेंगे और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक मियानी लगाई है फ्रेंड। अब सेम इसी तरीके से हम इसी के दूसरे वाले साइड पे हम दूसरे मियानी को लगाएंगे। तो इस तरह से हम दूसरे वाले साइड भी इस तरह से मियानी को रखते हैं और यहाँ पे भी हम एक स्टिचिंग लगा लेते हैं।
तो हमने दोनों साइड पे हमने मियानी को लगा लिया फ्रेंड। अब उसके बाद हम दूसरे वाले पार्ट को इस पे हम जॉइंट करेंगे। तो हमने सलवार का दूसरा पार्ट पहले से ही रेडी कर रखा है फ्रेंड। हम इसे इस तरीके से जॉइंट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा दूसरा पार्ट है। हम इसे इस तरीके से बराबर करके रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने एक साइड जॉइंट कर लिया फ्रेंड। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी, दूसरे वाले साइड भी जॉइंट इसी तरह हम कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम बराबर करके रखते हैं और यहाँ से हम इस तरीके से एक सिलाई लगा के इसे हम जॉइंट कर लेते हैं। तो हमने सलवार की दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया फ्रेंड। अब इसके बाद हम इसे इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इसे हम मियानी वाले पार्ट को हम दोनों साइड एक बराबर करके रखते हैं और साइड पे हम जो ये साइड वाला पार्ट है हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी मियानी वाला पार्ट से हम देखिए दूसरे साइड इस तरीके से कट लगा लेते हैं। तो ये हमारा मार्किंग हो गया फ्रेंड, जो फ्लीट लगाने का टाइम हमें आसानी होगी। और ये जो 2 मियानी वाला पार्ट है फ्रेंड, ये देखिए, एक मियानी वाले पार्ट को हम फ्रंट पे रखेंगे और दूसरे वाले मियानी वाले पार्ट को हम बैक में रखेंगे। चलिए फ्रेंड, अब हम कमर पट्टी रेडी करते हैं। तो हम सबसे पहले कमर पट्टी के जो हमने एक्स्ट्रा पीस जो हमने कटिंग कर रखा था हम उसे ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसे हम इस तरीके से हम बराबर करके रखेंगे और यहाँ पे हम एक स्टिचिंग लगा के इसे ज्वाइंट कर लेते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे एक स्टिचिंग लगा लेते हैं। अब उसके बाद हम इस तरह से बराबर करके रखेंगे फ्रेंड, ये देखिए, और यहाँ पे भी हम सेम उसी तरीके से एक स्टिचिंग लगा लेते हैं। और अगर जर्बन या नाड़ा आपको बनाना है तो उसके लिए थोड़ा गैप रखना पड़ता है फ्रेंड, थोड़ा ओपन रखना पड़ता है आपको, ये हम दिखाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लगभग 1 इंच की कम से कम आपको इस तरीके से गैप रखना पड़ता है। तो इसमें इलास्टिक लगाएंगे फ्रेंड, तो इसीलिए हमने यहाँ पे गैप नहीं छोड़े हैं। चलिए अब हम इसे भी इस तरीके से कट लगाएंगे फ्रेंड, एक बराबर करके हम यहाँ से एक कट लगाएंगे और उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हम 2 कट यहाँ पे भी लगा लेते हैं। तो इसे भी हमने 4 डिवाइड कर लिया फ्रेंड। अब सभी हमने जो कट लगाए हैं हम उसी के हिसाब से प्लेट लगाएंगे। तो चलिए आपको हम प्लेट किस तरीके से लगाते हैं ये दिखाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमने मियानी वाले साइड को लिया है। हम इस तरीके से मियानी वाले साइड के ऊपर साइड ही प्लेट लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, लगभग 1 से 1.5 इंच की हम प्लेट को इस तरीके से हम ऊपर के साइड लगाएंगे और दूसरे वाले साइड हम ऊपर के साइड से ये साइड मियाने वाले साइड ही हम प्लेट को पलटी करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम प्लेट को पलटी इसी साइड करेंगे और इस तरीके से हम पूरे में प्लेट्स लगाएंगे। चलिए अब हम प्लेट्स लगाकर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम कमर पट्टी की मिडिल पार्ट को और मियानी की मिडिल पार्ट को हम इस तरीके से बराबर करके रखते हैं और 1.5 इंच की लगभग हम इस तरीके से प्लेट्स को फोल्ड करते हुए हम पूरे में प्लेट्स लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम एक साइड से प्लेट लगाते हुए एक मियानी से लेकर के दूसरे मियानी तक हम लगाएंगे। तो इस तरह से हमने दूसरे मियानी तक प्लेट्स को लगा लिया फ्रेंड। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी हम प्लेट्स को लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम इसी के अपोजिट में हम प्लेट्स लगाएंगे। इस तरह से हम प्लेट्स को लगाते हुए हम मिडिल पॉइंट तक सेम इसी तरीके से जाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरे में प्लेट्स को लगा लिया फ्रेंड। तो चलिए अब आपको हम इसे सीधा करके दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा पटियाला सलवार की फ्रंट पार्ट है। प्लेट इस तरीके से फ्रेंड दोनों साइड से बनकर सामने आनी चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से सभी प्लेट सामने आ रही है। तो चलिए अब हम इसकी साइड हम ज्वाइन करते हैं।
तो चलिए अब हम इसे उल्टा कर लेते हैं इस तरीके से, और हम मोहरी की मेज़रमेंट करके सबसे पहले हम साइड ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारा मोहरी की साइज 13 इंच है, तो हम इस तरीके से यहाँ इसे डबल करके 6.5 इंच पे हम यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम मोहरी की मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ से हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने साइड में सिलाई लगा लिया फ्रेंड। तो अब हमने जो प्लेट्स लगाई है हम इस पे इंटरलॉक कर लेते हैं। इंटरलॉक करने के बाद अब हम एक चाप में ऊपर के साइड से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम एक चाप में पूरे राउंड पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक चाप में पूरे में सिलाई लगा ली है फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसे सबसे पहले सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसे ओपन कर लेंगे फ्रेंड, और अब हम सिर्फ इसमें लास्टिक लगाना बाकी है और ये हमारा पटियाला सलवार बनकर तैयार है फ्रेंड। तो चलिए अब हम सबसे पहले लास्टिक लगाएंगे। तो उसके लिए हमने लास्टिक कटिंग कर रखी है। यहाँ पे हम लास्टिक लगाते हैं फ्रेंड। ये देखिए ये हमने लास्टिक पहले से ही कटिंग कर रखी है फ्रेंड। तो इसे हम सबसे पहले इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे जॉइंट करके उसके बाद हम चीरा लगा के दोनों साइड हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने लास्टिक को राउंड कर लिया फ्रेंड। तो चलिए अब हम इसकी कमर पट्टी पे जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच की मार्जिन छोड़ी है, तो हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं 2 इंच की मार्जिन पे, और यहाँ पे हम एक सिलाई लगाते हुए इसे पूरे में हम जॉइंट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो हमने लास्टिक को अटैच कर लिया फ्रेंड। अब इसके बाद हम इसे इस तरह से खींच के इसे अच्छे से हम सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करने के बाद अब हम इस पे फाइनली एक बीच पे हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, ताकि हमारा लास्टिक पलटी ना हो। उसके लिए हम बीच पे एक सिलाई लगा लेंगे। बीच पे सिलाई लगाना ज़रूरी है फ्रेंड, जिससे कि लास्टिक पलटी नहीं होता है। तो ये हमारा पटियाला सलवार की स्टिचिंग पूरी हो गई है फ्रेंड। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं ये हमारा किस तरीके से पटियाला सलवार बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड ये हमारा पटियाला सलवार बनकर बिल्कुल तैयार है फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।